हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4। आज हम लोग देखने वाले पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में। तो हम लोग प्रीवियस 3 दिन से हम लोग देख रहे थे कि मैं बार बार एक्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, ए बी सी डी जो भी यूज़ कर रहा हूँ वो है एक्चुअली में वेरिएबल है, राइट। तो उसको मैं आज बताने वाला हूँ क्या है वो एक्चुअली, वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोग एक नया फाइल बना लेंगे डे 4 करके, day4.py। एंड हम लोग का एक नया फाइल बन गया। ये बाकी सब मैं क्लोज कर देता हूँ। हाँ, सो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल जितने भी हम लोग जब बनाते हैं, एक अल्फ़ाबेट्स होता है, जैसे एक्स हो गया, एक्स इक्वल टू अभी मैं 15 दे दिया तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, बस जो भी हम लोग का अल्फ़ाबेट्स रहेगा ए बी सी, और यहाँ पे जब इक्वल टू दे दूँगा तो वो जो ए बी सी का वैल्यू है वो जो भी मैं दे दूँ, अगर मैं ऐसा डबल कोट में दे दूँ, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो डेटा टाइप्स में पढ़ा था, तो अगर मैं ए बी सी डाल दूंगा हेलो, तो ए बी सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो एक हेलो हो जाएगा, जो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अभी मैं यहाँ पे प्रिंट मारूंगा, प्रिंट ए बी सी, तो यहाँ पे देखो आउटपुट मेरे को मिल जाएगा हेलो करके। यहाँ पे देखो हेलो, तो ए बी सी का वैल्यू हम लोगों ने क्या साइन किया यहाँ पे, हेलो करके, राइट। सो इसी तरीके से हम लोग स्ट्रिंग्स बनाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। हम लोग अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं। पहले तो नॉर्मल हो गया हम लोग का, एक समझो एक्स इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू, लेट्स से मैं डाल देता हूँ हेलो। हेलो पीपल। सो ये दो एक वेरिएबल हो गया, x और एक y। अभी दोनों अलग अलग मेरे को प्रिंट करना है, मैं डाल देता हूँ प्रिंट, और एक मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ मैसेज, डाल दिया यहाँ पे प्रिंट डाल दूंगा x, यहाँ पे प्रिंट डाल दिया y। y दोनों x और y हम लोग का एक वेरिएबल है। x वेरिएबल क्या है, इंटीजर वैल्यू होल्ड करते हैं, y आके हम लोग का स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करता है। अभी मैं ऐसे रन करूँगा, यहाँ पे देखो रन हो गया यहाँ पर। सो इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो अभी ये देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग डाल के, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था, लास्ट टू लैक्स मतलब डे 2 में हम लोग ने सीखा था कमेंट्स करे में। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि एक्स इज फॉर टाइप इंट, ठीक है। तो ऐसे में अभी स्ट्रिंग भी बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे वेरिएबल में स्पेसिफाई टाइप का वेरिएबल क्या बनाता है, स्पेसिफाइड टाइप कास्टिंग का वेरिएबल कैसा बनाना है। तो अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया 5 हेलो पीपल करके, राइट। अभी मेरे को 5 आके ना वेरिएबल इंटीजर नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं स्ट्रिंग में डालूंगा, राइट। यहाँ पे मैं उसको स्ट्रिंग में डाल दूंगा, लेकिन अभी हर बार मेरे को एक स्पेसिफाई वैल्यू करना है, यूजर्स इनपुट लेना है एंड उसको को असाइन करना है कि नहीं ये इंट है, ये फ्लोट है, नहीं ये स्ट्रिंग होगा। अभी मेरे को हर चीज़ में ऐसा असाइन करते रहना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अभी के लिए ये कोड इधर रहने देते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए इक्वल टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा str, ओके, str डालने के बाद यहाँ पे अगर मैं x डाल दूंगा तो वो जो x का वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग लेगा। या तो इतना भी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 5, ठीक है। अभी ये दोनों प्रिंट को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे फिलहाल, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए। अभी प्रिंट ए हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा 5, लेकिन अभी टाइप क्या है इसका हम लोग को देखना है। प्रिंट का जो ये जो हम लोगों का जो ए का वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं हॉवर भी कर रहा हूँ तो वेरिएबल ए str करके दिखा रहा है यहाँ पे। अगेन मैं चाहे तो यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दूँ, प्रिंट टाइप, ये टाइप आके एक फंक्शन है जो डेटा का जो टाइप हम लोग को निकाल के देता, आउटपुट देता, टाइप ए, ठीक है। ए का टाइप निकल के हम लोग को उसको प्रिंट करके दिखाओ।
तो हम लोगों ने किया देखो क्लास str, क्योंकि ये टाइप कास्टिंग होता है। इसी तरीके से आप लोग ये भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो बी में देता हूँ एक बी इंट समझो लेट्स से 6, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू दे दिया बी को, एंड सेम पूरा कोड हम लोग ले लेते हैं यहीं पे, एंड यहाँ पे हमें पेस्ट कर दिया। अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ बी, एंड यहाँ पे भी लिख देता हूँ बी। तो अभी ये देखो बी आके इंटीजर 6 है, प्रिंट बी और प्रिंट टाइप ऑफ बी, ये दोनों रन होगा। अभी यहाँ पे मैं रन करता हूँ। जैसे मैं रन किया यहाँ पे देखो ये तो 5 आया अपना, इसका क्लास क्या उसका str मतलब स्ट्रिंग। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे देखो बी प्रिंट किया, प्रिंट बी, एंड उसका टाइप प्रिंट किया। यहाँ पे देखो बी प्रिंट हो गया, बी का वैल्यू क्या था इंटीजर 6, एंड उसका टाइप क्या है, यहाँ पे क्लास इंटीजर आ गया, राइट। तो ऐसे ही हम लोग अभी फ्लोट भी दे सकते हैं। अभी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक सी करके एक वेरिएबल देता हूँ, सी इक्वल टू, अभी मैं फ्लोट देता हूँ। फ्लोट देने के बाद आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना रहेगा। यहाँ पे देखो अभी मैं डालता हूँ 8, ठीक है, एंड सेम अगेन मैं डालता हूँ प्रिंट सी, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ सी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये दोनों कोड को हम लोग फिलहाल अभी इग्नोर कर देंगे, कमेंट कर देते हैं। हाँ ये हो गया। अभी देखो ये सी, अभी मैं जब रन करूँगा, एक मिनट, जैसे रन करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 8 लिखे हम लोगों ने, राइट, यहाँ पे 8 लिखा था मैंने, सी फ्लोट 8, ठीक है, प्रिंट सी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ 8.0, तो वो एक फ्लोट वैल्यू देगा हम लोग को, डेसिमल वैल्यू देगा। अगर मैं नॉर्मली 8 7 6 5 4 3 2 1 जो भी मैं यूज़ करूँ, या 53 भी यूज़ करूँ, या कोई भी नंबर एन नंबर ऑफ यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं चलो लिख लेता हूँ मैं 8001, ठीक है, 8001, ठीक है, एंड ऐसे ही जब मैं रन करता हूँ ये देखो 8001.0, तो दिख रहा है आउटपुट मेरे को कैसा फ्लोट वैल्यू दे रहा है। तो ऐसा होता है ये टाइप कास्टिंग। अभी हम लोग को अलग अलग हम लोग ने देख लिया कि वेरिएबल कैसा असाइन करना है, ए बी सी जो भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग ये कोड को भी मैंने इसमें ट्रिपल कोड में डाल देता हूँ। फिर उसके बाद अभी हम लोग ने टाइप वगैरह भी निकाल के देख लिया, ठीक है, एंड इसी तरीके से स्ट्रिंग्स का भी एक होता है। अगेन मैं एक ए वेरिएबल दे दूंगा। याद रखना कभी भी वेरिएबल आप लोग लेंगे तो सेम वेरिएबल 2 बार नहीं ले लेना, तो वो ओवरराइड हो जाएगा, तो सेकेंड वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा मेन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं फिलहाल सबको कोड कर दिया तो वो पूरा इग्नोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ए इक्वल टू डबल कोट डाल दूंगा ABCD, ठीक है। ये एक हम लोग का स्ट्रिंग वैल्यू आ गया। प्रिंट डालता हूँ यहाँ पर मैं ए, ठीक है। अभी आप लोग क्या बोलेंगे, ये तो स्ट्रिंग है, नॉर्मल रन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा ABCD, ठीक है, ये राइट था। एंड और एक तरीका है यहाँ पर, अगर मैं ए इक्वल टू सिंगल कोड देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ABCD, ये भी रन होगा। स्ट्रिंग्स के 2 टाइप्स है, ऐसा डबल कोड भी दो या तो सिंगल कोड भी दो, चलता है दोनों। अब यहाँ पे देखो मैं इसको क्या करता हूँ, वेरिएबल चेंज करता हूँ, एक्स दे देता हूँ, वेरिएबल एक्स दे देता हूँ। यहाँ पे एक्स पहले से है क्या, नहीं तो फिर वो ओवरराइड हो जाएगा। एक काम करो जेड देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रिंट जेड, ठीक है। एंड जैसे मैं रन करता हूँ ये देखो दोनों ABCD रन हो गया, ये समझा। अभी हम लोग देखेंगे वेरिएबल एक्चुअली केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अभी मैं डाल दूंगा माय वेरिएबल, मैं जो चाहिए दे सकता हूँ, ऐसा जितना चाहिए आप लोग वेरिएबल दे सकते हैं।
अभी मैं आगे आगे बताऊंगा आपको कैसा वेरिएबल यूज़ करना है, कैसा वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, एंड टाइप्स ऑफ लाइक वेरिएबल। अभी माई वेरिएबल डाला मैं, माई वेरिएबल का डाल देता हूँ मैं वैल्यू 50, ठीक है। एंड यहाँ पे डाल दूंगा प्रिंट, यहाँ पे डाल देता हूँ माई वेरिएबल, ठीक है। प्रिंट माई वेरिएबल डाल दिया मैं, यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। देखो 50। लेकिन अभी मैं और एक माई वेरिएबल ले लूँगा, सेम माई वेरिएबल। अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 55, एंड ये जो m है ना, बस मैं m कैपिटल लिख दूंगा, तो ये अलग से दूसरा वेरिएबल इसको ले लेगा। इट डजेंट मैटर आप लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल ले रहे हैं या सेकेंड लेटर कैपिटल ले रहे हैं, या अभी देखो ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ चाहिए तो, और ये प्रिंट माई वेरिएबल, ये देखो मेरा सेकेंड वेरिएबल। दोनों में क्या डिफरेंस है, बस m कैपिटल है। ज़रूरी नहीं सिर्फ m का, आप कोई भी लाइक अल्फ़ाबेट्स उसमें से कैपिटल कर लेंगे तो वो एज एन सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। नॉट सेकेंड वेरिएबल इन द सेंस दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा एक इंडिविजुअल। यहाँ पे देखो 50 55 हम लोग को एरर आया क्या, नहीं आया, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे देखो मैं चाहिए तो सेम कॉपी करता हूँ और एक यहाँ पे कर दिया कॉपी, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ 59, एंड यहाँ पे m के जगह m नॉर्मली डाल देता हूँ, एंड बस यहाँ पे डाल देता हूँ आई कैपिटल। अगेन ये मैं प्रिंट डाल देता हूँ, प्रिंट माई वेरिएबल, ठीक है। एंड जैसे मैं रन करता हूँ यहाँ पे देखो 59 50 55 सब आ गया। तो इसका क्या मतलब है, हम लोग एक ही वर्ड को लेके ये बस टाइप कास्टिंग के थ्रू, लाइक टाइप कास्टिंग इन द सेंस लाइक केस सेंसिटिव के थ्रू, तो हम लोग बहुत सारे अलग एन नंबर ऑफ वेरिएबल बना सकते हैं, राइट। तो हम लोग को भी क्या मालूम पड़ा, वेरिएबल आके केस सेंसिटिव भी है, ठीक है। तो अभी और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, चाहे तो लेट्स से a इक्वल टू मैं दे दूंगा यहाँ पे 5, यहाँ पे a का वेरिएबल है क्या कहीं पे, हाँ इसको मैं फिलहाल पूरा ट्रिपल कोट में दे देता हूँ, ठीक है। a इक्वल टू 5, इसको भी हम लोग पूरा इग्नोर कर देंगे अभी के लिए। a इक्वल टू 5 एंड कैपिटल A इक्वल टू हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ये जो प्रिंट A और Z है हम लोग निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये प्रिंट A करेगा और ये प्रिंट कैपिटल A कर देगा, ठीक है। ये दोनों अलग वेरिएबल है। अभी देखो, अभी जैसे मैं इसको रन करता हूँ पूरा क्लियर करके ऑफिस, यहाँ पे 3 हो गया देखो, हाँ। तो मैं जैसे रन करता हूँ ये देखो 5 भी प्रिंट हुआ, हेलो भी प्रिंट हुआ। ऐसा हुआ क्या कि कुछ ओवरलैप हो गया, कुछ ऐसा चेंजेस हो गया। अभी मैं इसको हटा भी दूंगा तो भी नॉर्मली रन करेगा, सिर्फ 5 प्रिंट होगा, वो हेलो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो हेलो अलग वेरिएबल का था। तो यहाँ पे वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, पाइथन में हर एक वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है, हो गया। एंड तो अभी आते हैं हम लोग वेरिएबल नेम्स में क्या। तो वेरिएबल नेम क्या होता है, अभी हम लोग जो भी ऐसा दे रहे A B C D माई वेरिएबल Z X Y जो भी दे रहे हैं वो एक वेरिएबल नेम है, राइट। आप लोग वेरिएबल नेम कभी भी याद रखना, अभी लेट्स से माई वेरिएबल इक्वल टू करके मैं डाल दूंगा टेक्नेस्ट, ठीक है। एक माई वेरिएबल मैंने बना लिया ऐसे ही, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसका नाम दे दिया और उसके अंदर में ये दे दिया वैल्यू स्ट्रिंग में टेक्नेस्ट, ठीक है। तो अभी कभी भी याद रखना वेरिएबल्स में स्टार्टिंग में इनिशियल में नंबर नहीं दे देना। अभी मैं डाल दूंगा 2 माई वेरिएबल माई, यहाँ देखो अभी वो दिखा रहा है सीधा एरर, 2 डाला तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर। ये आके अलाउड नहीं है, पाइथन में कभी भी अलाउड है ही नहीं कि आप वेरिएबल में इनिशियल में 2 यूज करो, और लाइक एनी नंबर एनी इंटीजर कोई भी वेरिएबल के सामने। कभी आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो नॉर्मली वो अल्फा
या तो स्पेशल केस जैसे अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, अभी मैं डाल देता हूँ अंडरस्कोर माय अंडरस्कोर एल वेरिएबल, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे डाल दूंगा टेक नेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल असाइन हो जाएगा। ये आके जिसको बोलते हैं लीगल वेरिएबल नेम्स। या अगर मेरे को नंबर भी देना है, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सेम कॉपी कर लेता हूँ वापस चाहिए तो, एंड यहाँ पे दे दिया माय वेरिएबल, यहाँ पे माय वेरिएबल 2 3 जितना भी देना दे सकता हूँ। लेकिन कभी भी एक वेरिएबल्स में बीच में स्पेस भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखो, या माय वेरिएबल में स्पेस डालूंगा, ये दोनों अलग अलग, ये देखो एरर दे दिया। यहाँ पे नीचे मेरे को एरर का वार्निंग दे दिया कि ये एरर आने वाला है। तो अगर मेरे को ऐसा स्पेस देना है तो मैं अंडरस्कोर दे सकता हूँ। ऐसा भी नहीं कि आप लोग हाइफन यूज करना, वो भी एरर देगा आप लोगों को। हाइफन स्पेस और लाइक कोई भी नंबर बीच में, लाइक इधर नंबर दे दिया, अलाउड नहीं है। आप बीच में नंबर दे सकते हो, यहाँ पे 2 3 जो भी यहाँ पे नंबर देना दे सकते हो। आपको जितना लंबा वेरिएबल बनाना बना सकते हो, लेकिन इट्स बेटर आप लोग एक शॉर्ट वेरिएबल फॉलो करके जाओ एंड लाइक प्रैक्टिकल चीज़ें। लाइक अगर आप लोग एक वेरिएबल असाइन कर रहे हो फॉर एन एज, तो वहाँ पे लिखो आप एज, एंड फॉर नेम तो आप लोग वहाँ पे लिखो नेम, ठीक है। यूजर्स अगर आप इनपुट ले रहे हो तो अभी हम लोग इसको हटा देते फिलहाल यहाँ से। ये पूरा मैं क्लियर कर लेता हूँ ऊपर तक, ठीक है। तो अभी आता है मल्टी वर्ड्स वेरिएबल नेम्स। उसमें अलग अलग टाइप आता है। टाइप इन द सेंस बस क्या आता है, पहला टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कैमल केस, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को आदत रहता है कि मेरे को वेरिएबल ऐसा असाइन करना है, मेरे को वेरिएबल वैसा असाइन करना है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय, अभी मैं वी कैपिटल दूंगा, माय वेरिएबल इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैं टेक नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कैमल केस। ये कैसा हो जाता है, माय वेरिएबल, एंड कुछ कुछ लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं इसको, लाइक ऐसा भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं माय वेरिएबल, एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं माय वेरिएबल फर्स्ट। तो ऐसा हम लोग अलग अलग वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अभी माय स्मॉल था एंड वेरिएबल आके देखो कैपिटल था, एंड अभी ये फर्स्ट है कि वापस स्मॉल लेटर है। तो ऐसा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक यहाँ पे एफ कैपिटल भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया एक टाइप कैमल केस, ठीक है। तो सेकेंड आता है पैस्कल केस। ये आके बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ पैस्कल केस। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी जो माय वेरिएबल डालता हूँ तो एम में यहाँ पे कैपिटल दे देते हैं, यहाँ पे एम वेरिएबल, हर एक लेटर क्या देख कुछ ना कुछ एक कैपिटल, कुछ ना कुछ इन द सेंस एक। यहाँ पे देखो माय में लिख दिया, यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया, अभी वी कैपिटल हो गया यहाँ पे। अभी कैसे हम लोग हर एक लेटर के बाद एक वर्ड के बाद एक जो पहला इनिशियल लेटर है जो अल्फाबेट से उसको कैपिटल दे देते हैं ना, वो इसको बोलते हैं पैस्कल केस। यहाँ पे देख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ टेक नेक्स्ट। इसको भी मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, चाहिए तो आप लोग और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो टेक नेक्स्ट, ऐसा मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग जो स्ट्रिंग देना दे सकते हो। बात तो बस इधर यहाँ पे वेरिएबल की है। ये मैं आपको बस इधर भी साइड में एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हो गया हम लोग का पैस्कल केस। फिर आता है हम लोग का केस, लाइक कौन सा वाला, स्नेक केस। स्नेक केस इसको हम लोग कमेंट करेंगे पहले, नहीं तो एरर आएगा। स्नेक केस, स्नेक केस क्या हो जाता है, जो लाइक बहुत यूजर्स लाइक यूज करते हैं इसको, माय अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर। अभी मैं माय वेरिएबल में दे दिया, जो भी मेरे को वेरिएबल देना है डाल सकता हूँ मैं। माय वेरिएबल में मैं डालता हूँ
ch चैनल, चैनल नेम या चैनल डाल दिया, माय वेरिएबल चैनल, और मैं यहाँ पे दे दूंगा कुछ भी देना, जो मेरे को देना है दे सकता हूँ। तो ये एक टाइप्स थे, कैमल केस, पास्कल केस, माय वेरिएबल में देखो कैसा सब में अलग अलग चेंजेस है, वैसे ही चेंजेस मैं यहाँ पे भी करके बताया हूँ, ये ऐसा दिखेगा। तो ये टोटली आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को कैसा यूज़ करना है। अगर आप लोग आगे जाके मॉड्यूल्स वगैरह बना रहे हो तो उसमें ये सब यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थे वेरिएबल के केसेस। फिर अभी हम लोगों को समझो मल्टीपल वेरिएबल असाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैं पूरा क्लियर कर दिया था, राइट। हाँ, अभी यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास एक x, फिर मैं देता हूँ एक y, फिर मैं यहाँ पे एक देता हूँ z, ठीक है। मेरे को x का वैल्यू देना है समझो 5, y का भी देना मेरे को 5, लेकिन z का भी मेरे को देना है 5, ठीक है। तो अभी ये मल्टीपल वेरिएबल मैंने दे दिया, असाइन भी कर दिया एंड उसके वैल्यूज भी दे दिया, लेकिन इसका कुछ एक शॉर्ट तरीका है क्या। सिंपली क्या करना है मुझे, ये दोनों हटा देना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 5। ये हम लोग का एक बहुत शॉर्ट तरीका है, एक वेरिएबल लाइक मल्टीपल वेरिएबल्स में एक स्पेसिफिक डेटा या एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देना। अभी मैं यहाँ पे कहीं पे भी जाके प्रिंट x डाल दूंगा एंड यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो ये देखो x5 वैल्यू रन हो गया। एंड वही जगह में यहाँ पे मैं और एक प्रिंट अभी रन करता हूँ, प्रिंट x, फिर यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रिंट y, यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रिंट z। तो अभी सबका वैल्यू क्या है, हम लोग ने 5 असाइन किया, तो यहाँ पे देखो 5 5 5 5 5 ये हो गया। सेम गोज विथ स्ट्रिंग्स, हम लोग स्ट्रिंग को भी रख के कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूंगा हेलो, तो ये देखो 3 बार प्रिंट हो गया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 3 बार कॉल किया एंड 3 बार वो XYZ अलग अलग वैल्यूज के लाइक अलग अलग वेरिएबल्स के वैल्यूज प्रिंट हो गए, ठीक है। तो और एक तरीका मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने का, अभी ये इक्वल टू हो गया। यहाँ पे मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, अगर मेरे को एक ही लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल असाइन करना है लेकिन सबके वैल्यूज भी अलग रहने चाहिए मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ डाल दूंगा कॉमा x कॉमा y कॉमा z, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। एंड इक्वल टू, अभी मैं पहले जो पहला चीज़ रहेगा वो वैल्यू वो स्पेसिफिक वेरिएबल्स में जाएगा। अभी पहला उधर x है, तो यहाँ पे अगर मैं पहले 50 डाल दूंगा तो x का वैल्यू 50 असाइन हो जाएगा। कॉमा डाल दिया, अभी y का पोजीशन है, ये y के पोजीशन में अभी मैं डाल देता हूँ हेलो, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, हेलो हो जाएगा, कॉमा अभी z के पोजीशन में आ गए हम लोग, ये पहला पोजीशन सेकंड पोजीशन, अभी थर्ड पोजीशन z में आ गए। कॉमा डाल दिया हम लोग, कॉमा के सेपरेटर हम लोगों का। अभी मैं z में डाल देता हूँ लाइक वर्ल्ड लिख देता हूँ, वर्ल्ड लिख देता हूँ, ये हो गया। अभी मैं वापस अगर प्रिंट करता हूँ, इसको क्लियर करके वापस प्रिंट करता हूँ, ये देखो 50 हेलो वर्ल्ड, ये दिख रहा है। हम लोग ने एक ही लाइन में 3 वेरिएबल लिए, तीनों का अलग अलग वैल्यू भी हम लोग ने असाइन कर दिए, ये समझा। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा अभी, मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल, और फिर वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल भी हम लोग ने देख लिया, राइट। तो ये था। और अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ आउटपुट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक वेरिएबल, इसको पूरा अभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिपल कोट दे देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेरिएबल नेम लाइक लेट्स से x इक्वल टू
हेलो y इक्वल टू वर्ल्ड, ठीक है, एंड z इक्वल टू डाल देता हूँ, लाइक लेट्स से z को मैं वैल्यू देता हूँ 5, ये हम लोग का इंटीजर ले लेता हूँ। अभी मेरे को ऐसे जो 3 अलग अलग वेरिएबल है, तीनों को अगर एक लाइन में भी प्रिंट करना तो ये भी मैं कर सकता हूँ। लाइक एक ही कॉल से जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट में डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा मैं, x y z। तो क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन रन होगा, x का वैल्यू प्रिंट कर देगा, y का वैल्यू भी प्रिंट कर देगा, z का वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड 5, ये दिख रहा है, 3 अलग अलग वेरिएबल है, तीनों को एक ही लाइन में हम लोग को प्रिंट करके मिल गया। हम लोग कॉमा डाल के एक ही लाइन में अलग 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 पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। पूरे एक ही लाइन में आप लोग मल्टीपल फंक्शंस दे सकते हो, ऐसा लाइक कोड जो भी आप लोगों को करना कर सकते हो। ये हो गया। एंड फिर अभी आप लोग चाहिए तो हेलो वर्ल्ड, राइट, यहाँ पे अगर आप लोग प्लस कर देंगे लेट्स से, तो ये कॉनकैटिनेट हो जाएगा, स्ट्रिंग्स है ना, ये स्ट्रिंग्स का एक बिहेवियर है। ये देखो हेलो वर्ल्ड ऐड हो गया। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे कि बताऊंगा वीडियो में, स्ट्रिंग्स के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा, एक स्पेसिफिक अपना डेटा टाइप है उसके बारे में जब पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल उसको उतना ध्यान नहीं देते। एंड ये हो गया हम लोगों का वेरिएबल्स, हम लोग ने देख लिया अलग अलग वेरिएबल्स है तो अलग अलग कैसे हम लोग उसको प्रिंट करवाना, ठीक है। ये सब तो हम लोग ने टाइप्स देख लिया। वेरिएबल में और एक रूल है, आप लोग कभी भी पाइथन के कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल असाइन नहीं करना। पाइथन के कीवर्ड मतलब देयर आर सम वर्ड्स जो पाइथन खुद के लिए असाइन करके रखा है। जैसे ये हो गया हम लोग का प्रिंट, और जैसे हम लोग अलग अलग जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग मैं डालता हूँ ट्रू, ये सब हम लोग एज ए वेरिएबल नहीं असाइन कर सकते। ये देखो ट्रू इक्वल टू 5 नहीं होएगा। ये सब पाइथन के कीवर्ड्स है बहुत सारे जो हम लोग असाइन नहीं कर सकते। जैसे एंड हो गया, ये सब हम लोग असाइन नहीं कर सकते। जैसे एज हो गया, ये भी असाइन नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे तो सब रेड लाइन आ रहा है सीधा। एंड में अगर मैं 5 देता हूँ, एज में 6 देता हूँ, ये सब में असाइन नहीं होगा। इफ इक्वल टू, ये हम लोग का वेरिएबल असाइन नहीं होगा। ये सब आके पाइथन के कीवर्ड है। मैं कीवर्ड की आपको लिस्ट देता हूँ, यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पे मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, एक कीवर्ड का मेरे पास लिस्ट, एंड मैं वही आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पूरा। ये हो गया। एंड सबको ट्रिपल कोड देके, डोंट वरी, ये मैं पूरा आपको गिटहब में भेज दूंगा, तो आप लोग एज ए नोट भी ले सकते हो इसको पूरा। एंड मैं उसको वहाँ पे बराबर पूरा अरेंज करके आपको वहाँ पे मैं रख दूंगा ये चीज़। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।